नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम सिंह। अभी चर्चा में कंगना रनावत जो कि उन्होंने जो बयानबाजी की है वो चर्चा का विषय बना है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 1947 की जो आज़ादी मिली थी भीख में मिली थी। मैदान में कुछ बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं और ये फ्री होकर यहाँ पर खेल रहे हैं। मैं उनसे बात करती हूँ इस विषय में कि वो इस पर क्या प्रतिक्रिया अपना व्यक्त कर रहे हैं। चलिए, मेरा एक सवाल है। कंगना रनावत जिन्होंने कहा है कि आज़ादी 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख में आज़ादी मिली थी और अभी जो आज़ादी मिली है 2014 के बाद रियल आज़ादी मिली है, तो क्या पहले जो आज़ादी मिली थी वो भीख में थी? एकदम नहीं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका सोच गलत है। आज़ादी हम लोग मेहनत से लिए थे। तो 2014 के बाद आज़ादी लेना ये कैसा आज़ादी है? किस सोच पे वो बोली होंगी? पता नहीं। अच्छा, उनको आपको पता है ना पुरस्कृत भी किया गया है, पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। तो क्या लगता है कि ऐसे लोगों को इस तरह से पुरस्कार से सम्मानित किया जाए वो सही है? नहीं, उनका सम्मान ले लेना चाहिए या उनको उस तरह से सम्मानित करते रहना चाहिए? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए ना। चलिए, और भी यहाँ पे हैं युवा, मैं उनसे बात करती हूँ क्योंकि हर लोग, इंडिया के हर लोग जानते हैं कि जो आज़ादी हमें मिली थी वो आज़ादी हमारी रियल की आज़ादी थी। और आपको पता है कंगना रनावत कौन है? बॉलीवुड एक्ट्रेस है। उनकी मूवी एक आई थी झांसी की रानी। अच्छा, हम मूवीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते इसलिए हमको नहीं पता है उसकी मूवीज़ के बारे अच्छा, झांसी की रानी के बारे में सुने हैं? हाँ। क्या है झांसी की रानी? झांसी की रानी मतलब क्वीन थी झांसी की। मतलब पिछले टाइम्स में जिन्होंने मतलब अंग्रेज़ों से लड़ाई की थी, आज़ादी की लड़ाई। हाँ, आज़ादी की लड़ाई में। और कंगना रनावत जो है वो की झांसी की रानी का मूवी बनाई थी और उसमें एक्टर्स थे, ठीक है। और उन्होंने ही अभी इस तरह के कहा है, सवाल ये खड़े किए हैं कि 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो हमारी भीख की आज़ादी थी, भीख में दिया गया था आज़ादी। और 2014 के बाद जो रियल आज़ादी मिली है, क्या लगता है वो कि कंगना रनावत कितना सही है? क्या उन्होंने सही? नहीं, हमको तो ऐसा नहीं लगता है कुछ। क्योंकि मतलब देखिए, हमारे बहुत सारे मतलब क्रांतिकारी जो थे उन्होंने अपने मतलब जान को बलिदान, मतलब जान का बलिदान देके हमें मतलब आज़ादी दिलवाई है। तो इस तरह का बयान हमको लगता है कि सही नहीं है। मतलब और एक मेरे हिसाब से एक्टर जो कि झांसी की रानी खुद बन रही है आज़ादी के बारे में, उन्होंने इस तरह के कहा है, तो उनके मुंह से भी इस तरह का बात मतलब बहुत गलत बात है। क्योंकि मतलब वो बहुत लोग को इन्फ्लुएंस करती हैं, तो उनकी बात बहुत लोग सुनते हैं। तो इस तरह की बातें मतलब मेरे हिसाब से सही नहीं है। यानी कि जो मूवी में जो दिखाया जाता है, मतलब बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए किसी भी चीज़ का। तो मूवी में मतलब जो दिखाया जाता है वो क्या सही रहता है? मतलब देखिए, बहुत सारा चीज़ तो मतलब काल्पनिक भी रहता है, ठीक ना। तो मतलब मेन बात है कि आपको रियल फैक्ट से हट के कोई बात अगर आपको नहीं पता है तो वो आपको मतलब मूवीज़ में दिखाया हुआ काल्पनिक चीज़ भी आपको असली ही लगेगा। ये बात है बस। चलिए, इनका मानना है कि कंगना रनावत जो कि इतनी बड़ी एक्टर है और सामने वाले को वो दिखाती है, उनका मूवी चलता है और झांसी की रानी का मूवी भी उन्होंने बनाया है, उसमें झांसी की रानी उन्होंने बनाया है और जनता उन्हें पसंद करती है और जनता उन्हें देखती है। उन लोगों को इस तरह का बयानबाजी करना बहुत गलत है क्योंकि जनता के बीच में ये बहुत प्रभाव पड़ता है और इन्होंने अगर इस तरह का कुछ कहा है तो काफ़ी गलत है। और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। यहाँ पे आज की युवा जो है बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछती हूँ। कंगना रनावत में जो कहा है कि पहले जो आज़ादी मिली थी 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख थी और अब 2014 के बाद जो आज़ादी मिली है वो रियल आज़ादी है, तो क्या कहते हैं इस विषय में? मुझे कोई आइडिया नहीं है कंगना रनावत ने अभी क्या कहा है। कंगना रनावत ने क्या कहा वो आइडिया नहीं है, बट ये आइडिया तो है, आपको ये तो पता है कि 1947 में देश आज़ाद हुआ था। हाँ पता है। पढ़े होंगे? हाँ ऑफ कोर्स। कितने लोग मिलके आज़ाद करवाए थे ये भी जानते होंगे। हाँ सारे फ्रीडम फाइटर्स थे। हाँ, तो वो मैं पूछ रही हूँ, मेरा सवाल ये है कि क्या 1947 में आज़ादी मिली थी या भीख में आज़ादी थी वो? नहीं, डेफिनेटली फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत मदद किया था देश को आज़ाद होने में, तो डेफिनेटली वो भीख तो नहीं बोलूँगा मैं। तो यानी कि वो सारे लोग पे कलंक के तौर पे कलंकित वर्ड बोले हैं ना। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। कंगना रनावत जो कि झांसी का रानी भी बनी थी, आपने वो मूवी तो देखा होगा। हाँ हाँ, मणिकर्णिका जो देखे हैं, मूवी देखे हैं, तो वो इस तरह के झांसी की रानी बनकर
लोगों के बीच दिखा रही है अपनी मूवी को चलाने के लिए, और इस तरह की बयान कर रही है कि जो पहले की आज़ादी मिली थी भीख में, जब उनको ये नॉलेज नहीं है कि वो आज़ादी रियल की आज़ादी, तो फिर झांसी की रानी का बनना का क्या ये हुआ? आप बताइए इस विषय में। कुछ नहीं बता सकते इसमें, क्या बता। चलिए आप बताइए। वो मूवी उसको मूवी के तौर पे ही लेना चाहिए। मूवी के तौर पे उसको देखना चाहिए, लेकिन कंगना रनावत जो अभी बोली है, ये उनका अपना कि पर्सनल पहले- आइडियोलॉजी, उसमें आप कहाँ ही कह सकते हैं। एक एक्टर का पर्सनल आइडियोलॉजी और जो वर्क रहता है वो सेम थोड़ी होता है। लेकिन उन्हें पद्म भूषण जो मिला है और उस पर ये बोल रही है कि 1947 में जो आज़ादी मिली वो भीख की आज़ादी है, तो उनका अपना थॉट है, वो जाने उसका। इस पे सही तो गलत कमेंट ये आपको नहीं पता है कि वो सही बोल रही है या गलत बोल रही है? इस पे तो नहीं, नो आइडिया। करंटली चल क्या रहा है उसका आइडिया भी नहीं ज़्यादा। करंटली चल क्या रहा है वो आइडिया नहीं है, बट ये आइडिया तो होगा कि 1947 में कि वो आज़ादी किस तरह की मिली है। वो तो काफ़ी लंबा स्ट्रगल चलते रहा है अपना फाइनल। लड़ाई हुई थी, हाँ। कोई भीख में नहीं दिया। हाँ, हम लोग के देश को आज़ाद कराने में, अभी आप पॉइंट पे कैसे आ गए? हम लोग के देश का आज़ाद कराने में गांधी जी, हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, तो अभी आप बोले कि मुझे पॉलिटिक्स नहीं पता है, अभी आपको कैसे मालूम कि आज़ादी कराने में महात्मा गांधी आज़ादी करवाए थे? ये तो किताबी बातें मैडम हम पढ़े थे ना। ये किताब में क्या लग रहा है कि झूठ है? नहीं, सही है। वही मेरा सवाल वही है ना कि 1947 में जो आज़ादी मिली थी, तो क्या वो आज़ादी थी कि भीख में दिया गया था? आज़ादी थी, दिया गया हम था लोग ना, लड़ बहुत कर लिए थे। जो थे पूर्वज, महात्मा गांधी हो गए, राजेंद्र प्रसाद, चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग मिल के अपने दम पे एकजुट सबको करके आज़ादी दिलवाए थे हम लोग को। तो कंगना रनावत फिल्म देखते हैं? झांसी की रानी मणिकार्णिका करके कुछ फिल्म बनाई थी। झांसी की रानी सुने हैं मैडम, हम देखे नहीं। अच्छा, झांसी की रानी के बारे में जानते हैं? हाँ, झांसी की रानी का कविता विता हम अपने क्लास में पढ़े थे। झांसी की रानी के बारे में पता है आपको? कौन थी वो? कविता मैडम उनका हम सुने थे, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, यही सब। आज़ादी के हाँ। समय वो लड़ाई की थी। हाँ, की थी। आज़ादी से बहुत पहले की बात है, उनका लड़ाई 1800 कुछ ईस्वी में हुआ था, 1857 ईस्वी। यस। चलिए, इन्हें ये भी पता है कि 1857 में झांसी की रानी लड़ाई की थी, और अभी कंगना रनावत जो कि झांसी की रानी मूवी भी बनाई थी और झांसी की रानी बनी थी, और उसने इतना बड़ा बयानबाजी किया है कि जो आज़ादी पहले की जो आज़ादी मिली थी वो भीख की आज़ादी थी, तो वो फिल्म बनाकर वो क्या दर्शकों को दिखाना चाहती है। तो आपने सुना कि सारे लोगों का मत है, बहुत लोग सबका कहना है कि जो 1947 की जो आज़ादी मिली थी वो हमारी रियल की आज़ादी थी। बहुत लोग उन्होंने उसमें जान गंवाए थे, अपने खून दिए थे, उसमें परिवार का बलिदान हो गया था, और कई स्वतंत्रता सेनानी जो हैं अभी भी हैं, और उनके पूर्वज उसमें भाग लिए थे, और अभी भी उनके परिवार हैं, और उनके द्वारा आप सुनते भी होंगे कि पहले किस तरह से आज़ाद देश को आज़ाद करवाया गया था। और ऐसे में कंगना रनावत ने इतनी बड़ी बात बोल दी है। हालांकि यहाँ पे एक लोग भी थे, उन्होंने यह साफ तौर पे कहा है कि वो जो अभी सत्ता पक्ष बयानबाजी कर रही है, जो और साफ तौर पे निशाना बीजेपी पे निशाना साधते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि जिसकी सत्ता होती है और उसका गुणगान इस तरह के किया जा रहा है, तो कंगना रनावत को कहीं ना कहीं बीजेपी का सपोर्ट मिल रहा है। तो और भी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।